शाम का वक्त था। राम शिव मंदिर में शिव जी की पूजा में व्यस्त था। हे शिव शंभू, हम सब आपके भक्त हैं, हम पर कृपा करो। गांव के बाकी लोग भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन दूसरी ओर गांव के सबसे अमीर आदमी राव साहब के बंगले में कुछ और ही प्लान चल रहा था। ये बात आपने बिल्कुल सही कही आनंद जी। हमें समय के साथ साथ खुद को बदलते रहना चाहिए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, वो मंदिर वाली जगह मुझे बेच दीजिए, वहाँ मैं फैक्ट्री बनाऊंगा। इसमें आपका भी फायदा और मेरा भी फायदा। राव जी के यहाँ कोई आनंद नाम का बड़ा बिजनेसमैन आया हुआ था। दोनों मिलकर काम की बातें कर रहे थे। इतनी देर में आनंद जी ने वो बात कह दी जिसे सुनकर राव जी बोले, देखिए, मेरा कोई मतलब नहीं है उस मंदिर से। मैं तो अभी बेच दूं उस मंदिर को, लेकिन गांव वाले नहीं मानेंगे। वो हर रोज पूजा करते हैं वहाँ पे। अरे पैसों के आगे कौन नहीं झुकता राव जी, मैं सब कुछ कर लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। राव जी ने वो जमीन बेचने का वादा कर दिया। उधर राम और उसकी पत्नी आरोही आने वाली शिवरात्रि मनाने की योजना बना रहे थे। सुनो आरोही, इस बार की शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाएंगे। हाँ हाँ, पूरे गांव वाले मिलकर शिव जी का भजन गाएंगे। राम खेती बाड़ी करता था, उसी की तरह गांव वाले भी खेती बाड़ी करते थे। पूरे साल बारिश ना होने के कारण फसल नहीं उगी थी, इसलिए सारे परेशान थे। चिंता मत करो दोस्तों, ऊपर से महादेव सब देख रहे हैं। इस शिवरात्रि हम सब धूमधाम से मनाएंगे, फिर शिव जी हमसे जरूर खुश होंगे। लेकिन गरीब गांव वालों का दर्द राव जी और आनंद जी जैसे लोग कहाँ समझ पाते हैं। अगले दिन सोमवार था। हर सोमवार गांव की औरतें शिव जी के लिए व्रत रखती थीं और शाम को पूजा करने के बाद ही कुछ खाते थे। शाम को जब वो सब मंदिर पहुँचे तो चौंक गए। उन्होंने देखा कि मंदिर को चारों तरफ से कांटे वाली तार से घेर लिया था और पास में ही राव जी और आनंद जी भी खड़े थे। ये सब क्या हो रहा है राव जी? क्या हो रहा है, तुझे दिख नहीं रहा है? यह जमीन मैंने बेच दी है। अब यहाँ पे आनंद जी अपनी फैक्ट्री बनाएंगे। तभी वहाँ पे राम चला आया और बोला, लेकिन इस मंदिर से हमारी आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन जमीन मेरी है, मैं कुछ भी करूँ। लेकिन यह मंदिर शिव जी का है, हम आपको इसे नहीं तोड़ने देंगे। क्यों भाइयों? चिल्लाते हुए सभी मंदिर के सामने खड़े हो गए। आनंद जी ने राव जी से कहा, ऐसा तो सिर्फ तमाशा ही होगा, अभी चलिए यहाँ से, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उस रात राम ने एक सपना देखा। उसके सपने में शिव जी आए हुए थे। राम, मैं तुमसे और गांव वालों से बहुत खुश हूँ। तुम लोगों को बस एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। उस मंदिर में धूमधाम से शिवरात्रि मनानी होगी, उसके बाद ही तुम लोग को मेरी कृपा मिले। राम की नींद टूट गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। शिव जी, आपने मेरे सपने में आकर खुद आदेश दिया, भला मैं उसे कैसे टाल सकता हूँ? अब चाहे जान देनी पड़े, लेकिन उस मंदिर को कुछ नहीं होने दूंगा। सुबह उसने सारे गांव वालों को अपने सपने के बारे में बताया। तभी एक बंदे ने कहा, अगर यह सच में हुआ है तो बहुत अच्छी बात होगी। घर पे खाना वैसे भी नहीं है, खत्म होने को है। अब तो बारिश हो जाए तभी तो फसल उगेगी और तभी जिंदा रह पाएंगे भैया, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। गांव वालों की हालत बुरी से बदतर होती जा रही थी। तभी वहाँ आनंद जी आते हैं। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस गांव में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अरे रुक जाओ, मैं तो यहाँ तुम लोगों की भलाई के लिए आया हूँ। देखो, तुम लोगों के पास खाना खाने के पैसे भी नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, कैसे जिंदा रह पाओगे ऐसे कितने दिन? ये सुनकर सभी चुप हो गए। मेरे पास इसका हल है। मैं तुम लोगों को पैसा देना चाहता हूँ। हर एक बंदों को मैं 10-10 हजार रुपए दूंगा, लेकिन तुम्हें वो मंदिर छोड़ना होगा। बोलो, मंजूर है? ये सब सुनकर राम ने चिल्लाकर बोला, कभी नहीं, हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन मंदिर कभी नहीं देंगे। अब तुम लोगों की मर्जी, मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए आया था। ये बोलकर आनंद जी वहाँ से चले गए। राम और आरोही ने गांव वालों को बहुत समझाया कि ये एक चाल है, लेकिन पैसे की बात सुनकर आधे गांव वालों की नियत बदल गई। वो लोग रात को चुपके राव जी के घर गए। उनमें से एक का नाम था लक्ष्मण। उसने कहा, राव जी, हम सभी आपके साथ हैं, हमें बस पैसों से मतलब। पास में ही आनंद जी बैठे हुए थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, देखा राव जी,
इस खेल में कैसे आधे लोग हमारे साइड आ गए? लेकिन राम बहुत तेज है, वो नहीं मानेगा। उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। शिवरात्रि के दिन ही उसे सबक मिल जाएगा। उसी दिन मैं मंदिर तोड़ के फैक्ट्री का काम शुरू कर दूंगा। इसी तरह दिन बीतते गए। खेती करने वाली जमीन सूखने लगी। आरोही ने राम से कहा, घर पे कुछ पैसे तो पड़े हैं, उन पैसों से हम खाना नहीं खरीद सकते क्या? नहीं आरोही, वो पैसे शिवरात्रि के लिए हैं। उस दिन फूल खरीदने हैं, फल और दूध भी खरीदना है। कुछ दिन खाली पेट रह लेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन एक एक करके सारे गांव वाले राव जी के पास जाके पैसे ले आते हैं। बस राम और आरोही अकेले शिवरात्रि का इंतजार करते हैं। आखिरकार वो दिन आ गया। सुबह सुबह राम गांव वालों को बुलाने गया, लेकिन सभी ने उसको मना कर दिया। लेकिन धूमधाम से शिवरात्रि के लिए जितने पैसे चाहिए थे उतने पैसे राम के पास नहीं थे। आरोही के पास आखिरी सोने का हार था। उन दोनों ने वो हार बेच दिया। पैसों से फूल खरीद के तुम मंदिर जाओ, मैं बाकी चीजें खरीद कर थोड़ी देर में आता हूँ। जैसे ही आरोही मंदिर के लिए निकली, आनंद जी के गुंडे उसे उठाकर ले गए। उधर बाजार से सब कुछ खरीदने के बाद राम मंदिर पहुंचा, लेकिन वो आरोही को ढूंढ नहीं पाया। आरोही कहाँ है? उसे तो यहीं पे आने के लिए बोला था। तभी राव जी और आनंद जी वहाँ पहुँचते हैं और आनंद जी बोले, देखो भाई, आरोही तुम्हें नहीं मिलेगी जब तक तुम इस कागज में साइन नहीं कर देते, समझे? आरोही को मेरे गुंडों ने अगवा कर लिया है। अगर तुम इस कागज में साइन कर दोगे तो मैं आरोही को छोड़ दूंगा। ये मैं कभी नहीं करूँगा। मेरे जिंदा रहते हुए कभी ये नहीं हो पाएगा। मैं आज शिवलिंग पर दूध चढ़ाऊंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोक सकता है। राम के हाथ में दूध का पतीला था। वो शिवलिंग पे दूध चढ़ाने के लिए आगे बढ़ा। तभी वहाँ आनंद जी के गुंडे आए और राम को रोकने लगे। पूरा गांव तमाशा देखने लगा। छोड़ो, मुझे छोड़ो, आज मैं दूध शिवलिंग पे चढ़ा के ही रहूंगा। गुंडे राम से दूध का पतीला छीनने लगे। तभी वो दूध शिवलिंग पे गिर गया। राम की तमन्ना पूरी हुई और तभी वहाँ भगवान शिव जी प्रकट होते हैं। पापियों, तुम मेरे भक्त के पीछे क्यों पड़े हो? गांव के लोगों, तुम इन पापियों का साथ दे रहे हो। यह मेरा मंदिर तोड़ना चाहता है। शिव जी को देख के सभी चौंक गए। शिव जी को देखकर सभी ने हाथ जोड़ लिए। क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राव और आनंद को पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तुम दोनों पापी हो, इसीलिए मैं तुम दोनों को भस्म कर दूंगा। उसके बाद शिव जी ने राम को वरदान देना चाहा। राम ने कहा, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बारिश न होने के कारण से गांव वाले परेशान हैं। बस आप बारिश करवा दीजिए। वास्तव में तुम जैसा निस्वार्थ भक्त पाकर मैं बहुत खुश हूँ। शिव जी ने बारिश करा दी। आरोही राम के पास वापस आ गए। गांव वालों ने राम से माफी मांगी और अंत में ये हुआ कि मंदिर नहीं टूटा और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।